स्वरूपा बहुधेन वक्तुम् इच्छामि। अहंकार आदि से लेकर देह पर्यंत इससे जीव बन जाता है, इसलिए बंधन है। और बंधन जो है अज्ञान से कल्पित है, अर्थात ज्ञान से मुक्त हो जाता है। वो भी अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और इससे तीनों शरीरों से छूटने की इच्छा का नाम मोहित है। धीरे धीरे दृढ़ता के साथ उसको दिशा देनी होगी तथा मानव जिस दिशा में चल रहा है उससे बंधन ही बंधन है। और जब वो पीछे की ओर लौटने लगता है तथा विपरीत दिशा में चलता है तभी मोक्ष होता है, तब वो समाधिस्थ हो जाता है और समाधि में ही साक्षात्कार होता है। यह आंतरिक क्रांति है जो यूं ही आधे मन से या शौकिया तौर पर नहीं की जा सकती। जो आधे मन से साधन भजन करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। पूरे मन लगाना चाहिए, मन का पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। इसके लिए तो प्रयास की निरंतरता, केवल एक सुबह 1 घंटा साधना कर लिया, शाम को 1 घंटा, इससे काम नहीं चलेगा। नित्य निरंतर ब्रह्माभ्यास, नित्य निरंतर आत्माभ्यास करना चाहिए और समर्पित जीवन दोनों ही आवश्यक है। समर्पित जीवन भी होना चाहिए। समर्पित जीवन अर्थात परमात्मा को, ये जो प्राकृतिक जीवन है इसको समर्पण करनी चाहिए। अर्थात जब तक प्रकृति का समर्पण नहीं, अंतःकरण का समर्पण नहीं, तब तक आत्मज्ञान नहीं है। तो ऐसा साधक जो आत्मतत्व को जानने के लिए इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने जीवन का हर पल बलिदान करने को तत्पर है। बलिदान अर्थात जीवात्मा का परमात्मा में समर्पण करते हैं, बलिदान। और ऐसा जो करता है, इसके लिए जो तत्पर है उसको मुमुक्षु कहलाता है। मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरुसेयं प्रविद्या श्रूयते फलम्। मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरुसेयं प्रविद्या श्रूयते फलम्। सेयं, ये सेयं शब्द जो है सा प्लस इयं, सेयं। सा का मतलब वह ही और इयं माने यह, वह ही यह मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का प्रकरण चल रहा है। बोले मुमुक्षुता 3 प्रकार की होती है, उत्तम मुमुक्षुता, मध्यम मुमुक्षुता और कनिष्ठ मुमुक्षुता। इसमें यहाँ बताते हैं जो मंद मुमुक्षुता है और मध्यम मुमुक्षुता है, फिर भी घबराने की बात नहीं। यदि किसी साधक में मंद मुमुक्षुता है और मध्यम है और उत्तम नहीं है,
तो भी वो घबराए नहीं, वैराग्य को बढ़ाती जाए, वैराग्य में क्षमा देना सत संपत्ति को बढ़ाती जाए, स्वम आदि जो सत संपत्ति है इसको बढ़ाती जाए। तो प्रसादेन गुरु सेयम, और गुरुदेव को प्रसन्न रखें। तो उससे कह रहे हैं जो मंद मुमुक्षुता है और मध्यम मुमुक्षुता है ये भलीभांति बढ़ने लगता है, प्रतिष्ठ रूप से वृद्धि प्राप्त होती है और श्रूयते फलम, मुक्ति रूपी फल को उत्पन्न कर देती है, अर्थात अमरता का अनुभव करा देती है। मैं अमर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। यहाँ फल परमात्मा के लिए आया है और गीता में फल संसार के लिए आया है। दोनों फल का अर्थ अलग अलग है और दोनों के परिणाम अलग हैं। साधक में मुमुक्षुता की मंदता और मध्यमता भी हो तो भी गुरु की कृपा, वैराग्य, समाधि संपत्ति के सहारे वह तीव्र हो जाता है और अभीष्ट फलदायी हो सकती है। अभीष्ट का मतलब हर जीव ये चाहता है, मोक्ष हर एक जीव चाहता है। अभीष्ट का मतलब मनोवांछित, अर्थात हर जीव ये चाहता है मेरे को कभी दुख नहीं मिले और मेरे को हर समय आनंद मिले। आनंद ऐसा होना चाहिए, बस जीवन में जो आनंद मिलता है वो हर समय नहीं रहता। नींद में जो आनंद मिलती है वो हर समय नहीं रहता। विषय भोग का आनंद हर समय नहीं रहता। पुण्य कर्म करने का आनंद हर समय नहीं रहता। तो मनुष्य के मन में इच्छा रहती है हमें ऐसा आनंद मिले जो हर समय बने, वो है, उसका नाम है मोक्ष। अभिष्ट फलदायी नहीं हो सकती। अभिष्ट फल क्या है? कोई दुख हमारे जीवन में आए नहीं और हम आनंद से मगन रहे, आनंद कभी हटे नहीं। इसी का नाम है मोक्ष, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। यही वेदांत का फल है, यही मानव जीवन का परम फल है, अमर फल है, अभय फल है। स्वाम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति जीवन में उतारने के सतत प्रयास से और वैराग्य से, वैराग माने विषयों में राग न होना, वैराग विषयों में घृणा करके परमात्मा के पास चल देना, वैराग घृणा करके विषय में मत बैठे रहना। यदि आदमी विषयों को घृणा करके विषय में बैठा रहेगा तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। विषय को घृणा करके विषयों को छोड़ दे, विषय वासना छोड़ दे, विषय चिंतन छोड़ दे, विषयों में राग छोड़ दे, विषयों में ममता छोड़ दे, अब परमात्मा के पास भी पहुंच जाए, इसे प्रेम जाए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो इस मुमुक्षुता के लिए तीव्र किया जा सकता है। इस प्रकार जिस मानव के जीवन में वैराग भी है और सत्संग भी करता है, गुरुदेव के संग करते हैं और समाधि सत्संपत्ति भी है, तो उसके पास यदि मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी है तो वो भी परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। तो मानव जीवन का लक्ष्य है कैसा भी हो परमात्मा से मिलो। जीव जब तक परमात्मा से मिलेगा नहीं तब तक इस मानव जीवन सफल नहीं होगा। यह मानव जीवन बेकार चला जाता है। जैसे उसर भूमि में बीज डालने से वह बीज बेकार चला जाता है, जैसे एक अच्छा लड़की के शादी एक शराबी के साथ कर दिया गया उसका जीवन बेकार चला। जैसे राग में घी की आहुति डालने से वो घी बेकार चला गया। जैसे ब्राह्मण चरित्रहीन हो जाए तो उसका जीवन बेकार चला।
जब विवेक जागृत होता है तो विवेक जनित वैराग स्वयमेव आने लगता है। इसलिए मनुष्य को विवेक बढ़ाते रहना चाहिए। और विवेक असत्संग से नहीं बढ़ता, सत्संग से बढ़ता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। अर्थात जो राम के भजन नहीं करता उसको राम के कृपा का बोध नहीं होता, और जिसको राम कृपा नहीं मिलती है वो सत्संग में नहीं आता, और जो सत्संग में नहीं आता उसे विवेक नहीं होता, वो मूर्ख बना रहता है। और जो मूर्ख होता है, गंवार होता है, वो ताड़ना के अधिकारी होता है, वो प्रशंसा के अधिकारी नहीं होता। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र नारी, ते सब ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो जो गंवार है और पशु नारी है, दोनों ताड़ना के अधिकारी हैं। पुरुषों में गंवार होता है और स्त्रियों में कोई कोई पशु नारी है। अर्थात दो प्रकार के पुरुष होते हैं और दो प्रकार के स्त्री होती है। पुरुष में एक विद्या पुरुष भी है, अविद्या पुरुष भी। स्त्री में विद्या नारी भी है, अविद्या नारी भी है। यहाँ अविद्या नारी और अविद्या पुरुष की बुराई है, परंतु जो विद्या नारी है, विद्या पुरुष है, वो प्रशंसा की देती है, ताड़ना के अधिकारी नहीं। बाकी शूद्र को भी ले लिया गया, ढोल गंवार शूद्र को सुना। शूद्र उसे कहते हैं जो शोक करने वाला है, शूद्र उसे कहते हैं जो मोहरूपी निद्र में सोया हुआ है, शूद्र उसे कहते हैं जो स्थूल शरीर को मैं मान लेके बैठ गया। शूद्र शूद्र या किसी जाति विशेष का नाम है। शूद्र कहते हैं जो तमोगुण में जी रहा है, पाप कर्मों में फंसा हुआ है, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र उसे कहते हैं जो गांजा भांग चलो सुलभा पी रहा है, शराब पी रहा है, जिसके खान पान भी तमोगुणी, जो यज्ञ भी करता है तमोगुणी, जो दान भी देता है तमोगुणी, जो तप भी करता है तमोगुणी, जिसके श्रद्धा भी तमोगुणी, जिसके भक्ति भी तमोगुणी, जिसके ज्ञान भी तमोगुणी, जिसके बुद्धि भी तमोगुणी, जिसके धीरज भी तमोगुणी, उसको शूद्र कहते हैं। उसके हर चीज तमोगुणी है, और जिसके त्याग भी तमोगुणी है। तमोगुणी त्याग क्या है? अज्ञान पूर्वक जब कर्तव्य कर्मों को त्याग दिया जाता है, कर्तव्य कर्म छोड़ के बैठ गया, त्यागी था ही, कर्तव्य कर्म छोड़ के बैठ गया, उसमें मोह है, मोह पूर्वक जो कर्तव्य कर्म का त्याग दिया वो तामस त्यागी है, शूद्र है। और तब असत का त्यागने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब मनुष्य विवेकवान होता है, वैरागवान होते ही उसके अंदर सत संपत्ति आ जाती है, मुमुक्षुता भी आ जाता है, तब वो असत का त्याग कर सकता है। इसके पहले नहीं। जो अविवेकवान है, रागवान है, आसुरी संपत्तियों से संपन्न है और संसारी कामना वासना में फंसा है, वो व्यक्ति कभी असत का त्याग नहीं कर सकता। और असत का त्याग न करने के कारण ऐसा जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। यद्यपि ये जीव ईश्वर का अंश है, तो असत संग करने के कारण 84 लाख योनियों में तरह तरह के दुख उठाते रहते हैं।
और जन्म मृत्यु के भय को प्राप्त होता है और नाना प्रकार के क्लेशों से घिर जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेशों में घिर जाती है, इससे बंध जाती है। बंधन को प्राप्त होता है, वह कभी मुक्त नहीं होता। तीनों शरीरों से बंध जाती है, जैसे रेशम के कीड़े अपने को बांध लेते हैं, ऐसा ये मानव भी तीनों शरीर के धर्म को अपना धर्म मान करके इससे बंध जाता है। इसको और किसने बांधा नहीं, ना भगवान ने बांधा, ना माया ने बांधी, ये जीव स्वयं बंधा है। और दोष देगा माया की, बोले भगवान माया नहीं बनाते तो फिर हम क्यों फंसते, फंसा अपने आप। और दोष देगा ईश्वर को, माया को, दूसरों को। घरवाली भजन करने नहीं देता है, क्या करें, मैं तो करना चाहता हूँ, तो घरवाली राजी नहीं। तब मुमुक्षुता एकदम तीव्र हो जाती है, जब असत से वैराग हो जाता है, जब असत वस्तुओं को छोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है, तब मनुष्य के मन के अंदर मुमुक्षुता तीव्र हो जाती है। मुमुक्षुता माने मुक्ति की तीव्र इच्छा, भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा। ये जीव अनेक जन्मों से भगवान से वियोग प्राप्त किया है, संबंध विच्छेद कर लिया है, उसे भूल गया है। इसलिए आज उसको जो है असत का त्याग करना जरूरी है कि वो असत संग करके इसका सर्वनाश हो गया। सत्संग से मनुष्य का स्वरूप में वास हो जाता है, परमात्मा में वास हो जाता है। और असत्संग करने से मानव तरह तरह के दुखों से घिर जाता है और 84 लाख दुनिया में भटकता है। इसलिए मानव को ये 4 साधन मजबूत कर लेना चाहिए। साधन चतुष्टय के ये चारों गुण परस्पर संबंधित हैं, अर्थात इन चारों साधनों का आपस में बड़ा प्रेम है। जहां विवेक होता है तो वैराग भी आने लग जाता है बिना बोले, और जहां विवेक वैराग होता है तो सत्संपत्ति भी आ जाती है, और जहां सत्संपत्ति होती है तो मुमुक्षुता भी आ जाती है। इनका चारों भाई में बड़ा प्रेम है, एक दूसरे के बिना रहते हैं। इन चारों भाई को ऐसा समझो जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु, ये चारों। अथवा ऐसा समझो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, या ऐसा समझो कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्भुज। ऐसा ये 4 साधन। ये 4 साधन कैसा समझो जैसे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र में पाप कर्म तो है, पर इसमें ये चारों भाई दैवी संपत्ति संपन्न है। इसलिए 4 वर्ण में से गुण कर्म की स्वभाव की भिन्नता है, पर इसमें अभिन्नता है। ये 4 साधन जो है सब चारों ही सतगुणी हैं, इसमें रजगुण और तमगुण का अभाव है। इसलिए ये परमात्मा की प्राप्ति में सहकारी साधन है, हेल्पर है, मित्र है, दोस्त है, मदद करता है। इसलिए इसके साथ हर जीवात्मा को दोस्ती करना चाहिए। यदि किसी एक का विकास होगा तो दूसरे भी स्वयं विकसित होने लगेगा। इसलिए चारों साधन में से किसी एक साधन को मजबूत कर दो, तो बोले बाकी तीनों साधन अपने आप आ गए। इसलिए तुम्हें केवल 4 साधन सुन के यदि घबरा रहे हो तो एक को ही मजबूत कर लो। एक के मजबूत होते ही बाकी तीनों भी अपने आप मजबूत होते। इसलिए चारों में से एक साधन तो तुम्हारा मजबूत होना है। इसलिए यदि किसी की मुमुक्षुता मंद है, मध्यम है, परमात्मा को पाने की जो इच्छा है
ये मंद और मध्यम है, उत्तम नहीं है। तो भी वो कह रहे हैं निराश होने का कोई कारण नहीं, हताश होने का कोई कारण नहीं, घबराने का कोई कारण नहीं, भयभीत होने का कोई कारण नहीं। क्यों? उसके लिए यदि वह इसमें से किसी एक को भी पकड़ ले तो उस एक के विकास का प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसकी मुमुक्षुता तीव्र हो जाएगी। विवेक मजबूत होगा तो मुमुक्षुता भी तीव्र हो जाएगी। अथवा वैराग केवल मजबूत हो जाए तो मुमुक्षुता तीव्र हो जाएगी। अथवा सत संपत्ति तीव्र हो जाए तो मुमुक्षुता भी तीव्र हो जाएगी। इसलिए कोई भी एक साधन मजबूत कर लेना चाहिए जिससे मुमुक्षुता तीव्र हो जाए। मुमुक्षुता जब तीव्र हो जाती है फिर संसारी इच्छाएं गौण हो जाती हैं, परमात्मा को पाने की इच्छा ये प्रबल हो जाती है। और जब तक संसारी इच्छाएं प्रबल रहती है तब तक परमात्मा से मिलने की इच्छा गौण हो जाती है, तो मानव पतन की गड्ढे में चलने लगता है। इसलिए मुमुक्षुता को मजबूत बनाए रखना चाहिए जिससे कि संसारी कामना वासना प्रबल न हो जाए। क्योंकि संसार जो है ये अनित्य है और अशुभ है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं, फिर भी लोग लग रहा है आज सुख नहीं मिला था काल मिल जाए, इस चक्कर में तो मिला आज तक किसी लोग संसार में सुख मिला तो परमात्मा से मिला। क्यों? परमात्मा सुख स्वरूप है, संसार दुख स्वरूप है। परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्य है। परमात्मा सार है, संसार असार है। परमात्मा सबकी आत्मा है और संसार अनात्मा है। इसलिए मानव को परमात्मा के ही इच्छा रखना चाहिए, बाकी सब इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जो सब इच्छा छोड़ देता है वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जब तक संसारी इच्छाएं रहेगी तो इस जीव को बार बार संसार में जन्मना मरना पड़ेगा। और जब मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा को देखने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। और जब परमात्मा को देखने की इच्छा प्रबल होगी तो परमात्मा को पाने के लिए जो भी साधना है वो करने को तैयार हो जाएगी। और तैयार हो गया तो फिर मिलने में देर नहीं, फिर मानव जीवन सफल और सुफल, धन्य और कृतार्थ हो जाए। अभी कुछ वर्षों में गुरु प्रसाद, गुरु कृपा एक जादू का अर्थ कर लाभप्रद व्यवसाय के रूप में पनपा है। संसार में गुरुओं का ही बड़ा एक बिजनेस शुरू हो गया। गुरु कृपा, गुरु प्रसाद। तो कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बोले शिष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरु कृपा कर देगा बस मुक्त हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले हमारे बस की बात नहीं है मोक्ष भोक्ष पाना, परमात्मा से मिलना। तो हम तो मूर्ख हैं, फल हैं, कामी हैं। तुम स्वामी हो, हम सेवक हैं। आप कृपा करो तभी कुछ होगा, आपके कृपा के बिना कुछ होने वाला। गुरु कृपा ही केवलम। अर्थात बोले गुरु जब कृपा करती है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। बिना गुरु की कृपा की, बिना भगवत कृपा की कल्याण होने वाला नहीं। हम क्या कर सकते? ऐसे रात दिन गधा की तरह संसार के काम करेगा, तो जब मोक्ष की बात आएगी हमारी बस की बात नहीं है, वो तो उसकी कृपा के बिना, उनके सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। हे मंगल मूल
तुम्हारे कृपा के बिना है खिले ना एक भी फूल। हे मंगल समस्त सस्ते तरीकों से, अबे गुरु कृपा भी बोले सस्ते से मिल जाते हैं लोग, सस्ते तरीकों से ऊंची उपलब्धि पाने की आकांक्षी भोली भाली जनता ऐसे सनाम धन्य गुरुओं के चक्कर में फंस जाती है। सनाम धन्य का जो सनाम धन्य गुरु है आज जेल में पड़े हुए हैं। आसाराम बापू, रामपाल, ये सब सनाम धन्य 2 लाख के भीड़ इकट्ठे कर दिए और जेल में पड़े। तो इन्होंने कृपा कम बरसाए नहीं, कम शक्तिपात नहीं करे, कम रोगियों को निरोगी नहीं बना दिया हो, ऐसी बात नहीं। अतः बहुत रोगियों को ठीक कर भी दिया है, परंतु फिर भी आज बंधन में पड़ा, जेल से छूटने का बहुत प्रयास कर रही है, फिर भी छूट नहीं है। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो, भीड़ देख के मत जाना, क्योंकि 2 लाख के भीड़ थी फिर भी हालत होगी। तो लोग भीड़ देख के ही भागता है, कहते हैं यहाँ इतने आदमी जा रहा है, तो बात तक कुछ होगी, शक्ति तो जुड़ी। बस सिद्धांत ये है, जो जाए भीड़ में सो जाए भाड़ में। सोना चांदियों के दुकान में कभी भीड़ नहीं होती, तो जहाँ सस्ती चीज होगी, नकली सोना होगा ना, वहाँ भीड़ ज्यादा होती है, लोग इधर खरीद लेंगे। नकली सोना भी मिल रही, वहाँ भीड़ हो जाती है, ज्यादा लोग ले लेंगे। पर असली सोना उसका दाम ज्यादा है, इसलिए हर एक नहीं खरीदेगा, गरीब नहीं खरीदता है, भीड़ कम होगी। अर्थात जहाँ सत्य की बाजार चलता है वहाँ भीड़ नहीं होती, कम लोग जाता है। पर जहाँ असत्य की बाजार चलती है वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। तो ये कह रही हैं, बिना कोई पूंजी लगाए जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लाभ अगर कोई उठाना चाहता हो, तो ऐसे बेईमान गुरु के लिए आवाज आया, बेईमान गुरु और चरित्रहीन गुरु बनने का व्यापार सबसे सरल है, जिसमें धंधा ज्यादा हो। अब एक ताबीज चल गया, 10 रुपया में एक ताबीज आ रहा है, वो क्या है 21 प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, कौन खरीदेगा? 10 रुपया में 21 प्रकार के दुख दूर हो गए, एक ताबीज गांव गांव बांटने लग गया, तो आप कौन खरीदेगा? नहीं। 10 रुपया में 21 प्रकार के दुख से आदमी बच सकता है, तो फिर क्यों साधारण भजन की क्या जरूरत है? काम नहीं करना पड़ा तब ये सही है जाएंगे, तो हरेक खरीदे हो, फिर भजन ध्यान की क्या जरूरत है? तो फिर 10 रुपया में काम बन जाता है। आदमी दुख से सब परेशान रहते हैं, शनि से परेशान है, राहु से परेशान है, और शनि राहु परेशान करेगा नहीं, और संसार के तमाम दुख सब खत्म हो जाएगा 10 रुपया में। लोग पूरे गांव में उसने ले आया, कम से कम पूरे गांव में ताबीज ले आए, कई हजार ताबीज सब बीत गए। क्या लग रहा है? उसके अंदर जो है अपने कुछ मिट्टी घुसा देते हैं और ऊपर से बढ़िया टिपटा बना देते हैं लोग। अब तो मोटी ठाई है, ये टीवी पे एड आ जाता है। हमारे भतीजे ने एक बाप का तो फोन तो वो लेके आए वो घर पे, और क्या वहाँ छोटे भैया लक्ष्मण वो डर पाए, तो बनेंगे इतने दे इतने, फिर बने 21 रुपया दे वो लेने पर भाई, और क्या वो तो ज्यादा पैसा नहीं, वो तो 21 से ज्यादा पैसा दे दिए, 10 रुपया इक्यावन से मांग दो, 31 रुपये आएगा, 31 दे। नहीं, उसका भी उनको जानकारी नहीं, हनुमान जी को देते, उनको अभी जानकारी नहीं 10 रुपया में ताबीज मिल रहा है गाँव गाँव में, घर बैठे बैठे मिल रहा है। तुम तो वहां से मंगाए तो पैसा ज्यादा खर्चा पड़ गया, एजेंट हो गया, सब घर घर पर आ रहे। तो ये धंधा इस सीमा तक गिर गया है कि
अब ऐसे गुरु डाक द्वारा अपने सुदूर बैठे हुए भक्त को पैकेटों में अचूक ताबीज और शक्ति वर्धक कृपा पार्सल हो रही है और गर्भधारण करने की शर्तियां बीज। गर्भधारण हो जाएगा, बच्चा हो जाएगी, किसी बच्चा नहीं होगा। और भगवान का सिंदूर और भगवान के फूल, कृपा प्राप्त फूल, ये सब भेजा करती है। और ये सब बिल्कुल सस्ते दामों में, 4-5 हजार 2,500 नहीं लगता है, बहुत सस्ते दाम में। और जरा विचारवानों को ये बात सोच लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए कि बहुत इस चक्कर में आगे मारेंगे। यहाँ आचार्य शंकर जो कुछ कह रहे हैं वह इस प्रकार के कलंकपूर्ण व्यापार से एकदम अलग बात है। और यहाँ भगवान शंकराचार्य जिस गुरु कृपा की बात करते हैं वो कृपा अलग है। और आजकल के गुरु लोग जो कृपा करते हैं और ये सस्ता कर दिया, आ जाओ भगवान तुम्हें बिना पैसा के दिखाया जाएगा, और सस्ता हो कौन साधन बदल कर दिया। आ जाओ दिल्ली में ट्रक भर भर के यहाँ से जा रही हूँ और खाना पीना मिलेगा कई दिन तक, सत्संग सुनो और वहाँ जो है सत्संग सुनो और तुम्हें भगवान दिखाया जाएगा। क्या जरूरत है भजन ध्यान करने की? ट्रक भर भर के हिंदुस्तान के लोग भगवान भी देखे आते हैं और एक छटाक कोई सुधार नहीं। ऐसे भगवान लगे खा करेंगे, सुधार ही नहीं। कुछ आदमी जैसा के तैसा था, भगवान देखा उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं। पहले जैसे दुष्चरित्रवान था वो ऐसा ही है भगवान देखने के बाद। तो क्या फायदा है ऐसा भगवान से? लोगों को ये पता नहीं कि भगवान होता क्या है, तभी उनको बहकाया जाता है चलो भगवान देख दिया, वो बताइए किसी को मत। वो सबको हल्ला कर देता, किसी को नहीं बताया जाएगा। हमने कहा भाई तुम भगवान देखा तो दिखाते क्यों नहीं हो? बोले इतना शक्ति अभी नहीं दिया, पूरी शक्ति तो उसी के पास है, गुरु के पास। वहीं जाओगे तभी वहीं दिखाया जाएगा, बाकी हम लोग दिखा नहीं सकते। हमने कहा हो सके तुम्हें कमजोर भगवान दिखाया हो तभी तुम दिखा नहीं पाते, नहीं तो बलवान भगवान हो तो तुम्हारे अंदर भी बल आना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो जाए और कल्याण न हो और आदमी दुखों से मुक्त न हो और उस भगवान की चर्चा वो दूसरे के सामने ना करे और उसको दिखा ना सके, तो इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ मामला चल रहा है। जो सच्चा गुरु होता है वह अपनी कृपा का प्रसाद भक्तों में कम ज्यादा नहीं बांटा करती। कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से बरसती। पृथ्वी देवी की कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है। चाहे पापी व्यक्ति हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों को रहने की जगह दिया है पृथ्वी देवी। जल की कृपा, पापी पिएगा तो प्यास बुझता है और पुण्यात्मा पिएगा तो भी प्यास बुझता है। तो जल की कृपा भी सबके ऊपर बराबर है, पक्षपात नहीं। वर्षा जब होती है, वर्षा की कृपा कभी डाबर में गिर जाते हैं, कभी जमीन में भी गिर जाती है, कभी मकान के ऊपर भी गिर जाती है। कोई ये नहीं देखता मैं कहाँ गिर रहा हूँ, वो तो मस्ती में गिर रहा है। इसको लेना होता है आनंद, वो बाहर निकल के थोड़ी भीग लेती है, गर्मी शांत हो जाती। तो चाहे पापी व्यक्ति उसमें स्नान कर ले, चाहे पुण्यात्मा स्नान कर ले, किसी को रोकता नहीं, बराबर कृपा है वर्षा की। ऐसे अग्नि देव की कृपा बराबर है सबकी, वायु देवता की कृपा सबके ऊपर बराबर है, आकाश देवता की कृपा सबके ऊपर बराबर है। आकाश सबको आश्रय दिया है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सब आकाश में हो। आकाश नहीं हो तब पृथ्वी कहाँ रहेगा, जल कहाँ रहेंगे, अग्नि कहाँ रहेगी, हवा कहाँ रहेगी,
सब आकाश ने सबको आश्रय दिया, इसलिए आकाश को कहते हैं आश्रय दाता, आधार, मेरा नाम आधार। ऐसे गुरुदेव की कृपा भी ऐसा है जैसे गंगा जी की कृपा। गंगा जी बह रही है, चाहे पापी पी लो चाहे पुण्यात्मा पी लो, प्यास दोनों का ही वो बुझाता है। समुद्र में चले जाओ तो समुद्र कभी ये नहीं कहता है 1 ग्राम पानी ले जाइए, ज्यादा मत ले जाइए, कभी ये तो नहीं कहेगा। हमारा पात्र जितना बड़ा है खूब भर लो, तो ये गंगा जी में भी ड्राम भर लो खूब, मना नहीं ना, उसमें कमी आती है। सागर में नदियों में बहती चली जा रही है, कृपा करती चली जा रही है। सूरज देवता, चंद्र देवता अमृत की वर्षा कर रही है, सूरज देवता हैं ताप की वर्षा कर रही है। सूरज देवता नहीं हो तो बादल बने नहीं, पानी गर्म नहीं हुए, भाप नहीं बने। चंद्र देवता नहीं हो, वनस्पतियां औषधियां इसका पोषण नहीं हो सकता। सब कृपा कर रही है, सबके ऊपर बराबर कृपा चल रही है, कहीं ज्यादा कम नहीं। तो जो गुरु लोग होता है, ढोंगी गुरु लोग होता है, तो वो सस्ते में कृपा कर रही हैं, सबके ऊपर कृपा नहीं करती। सस्ते में डाक द्वारा पार्सिल हो जाते हैं कृपा, उसके बाद जाने की भी जरूरत नहीं, कितने कम पैसा में काम हो जाए। तो बता 2500 5000 लग गया, ये तो बहुत सस्ते में आ रहा है। ठाकुर जी की सिंदूर, ठाकुर जी के फूल आ गया, ठाकुर जी के मिष्टान्न प्रसाद नहीं मिलती है, कृपा गुरु जी की पूरी, घर बैठे बैठे मालामाल हो गया। तो आजकल तो सस्ती कृपा चलती। सच पूछा जाए तो गुरु द्वारा देने की नहीं, वरन शिष्य द्वारा पाने की बात है। गुरु कृपा नहीं करती है, शिष्य कृपा में बैठ जाता है, कृपा को पा लेता है। बाहर में वर्षा हो रही है, तुम अंदर बैठे हो, गर्मी लग रही है, अरे बैठ जाओ, बाहर जाके वर्षा के नीचे है, ठंडा हो जाए, शरीर के गर्मी शांति। ऐसा कृपा तो बरस रही है, गुरुओं की कृपा हर समय बरसती रहती है। शिष्य जो होता है वो शिष्य उसको पा लेता है कृपा को। कौन शिष्य? जिसमें योग्यता है। जो अधम शिष्य है कृपा का अनुभव नहीं कर पाता, जो मध्यम शिष्य है कृपा का अनुभव नहीं कर पाता, पर जो उत्तम शिष्य होता है वो कृपा का। जो उत्तम शिष्य में सारी योग्यता ही होती है, उसमें विवेक होता है, वैराग होती है, संपत्ति होती है, मुमुक्षुता होती है, इसलिए कृपा का अनुभव कर लेता है। और जिसमें ये 4 साधन नहीं है, वो शिष्य गुरु के पास चाहे 100 साल तक रहे तो भी कृपा का अनुभव नहीं रहे, फिर भी वो मन गुरु के पास रह रहा, बोले तुम्हारे पास ऐसे बड़े बड़े चेला रही थी, इसका कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तो रह कर रहा है वो गुरु के पास रह के भी मन मुखी, जो मन चाहता है वही करता है, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता है। पर गाना रोज दोनों टाइम यही है, जान भले ही चले जाए पर गुरु के आन जाएगा। गाना यही है, पर करना वही है जिसको उल्टा कर दो। भले हमारी मन जो चाह रहा है वो होना चाहिए, चाहे गुरु के आन चले जाए, चाहे जान चले जाए, गुरु के आन चले जाए, परंतु हमारे मन की बात नहीं चले। ये आजकल ऐसा ज्यादा चल रहा है। तो कहना गुरु की जो कृपा बरस रही है उसको लेने की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं। ये गुरु जी मेरे सिर में हाथ रख दो, शक्तिपात कर दो, मेरा कल्याण हो जाए। हमने कहा भाई जो तुम्हारे अभी सिर के अंदर जो अभी गोबर भरा हुआ है, अब इसको तो निकाल ले। बोले नहीं 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 तुम रख दो, गोबर सब साफ हो जाएगा। अरे जाओ, तुम्हारे पात्र में गोबर भरा हुआ है और तुम किसी को कहो खीर डाल दो, इसमें सब्जी डाल दो,
हैं? तो खीर में कौन डालेगा? बोले नहीं, पात्र साफ करके लाओ तभी मिलेगा। तो खीर वाले भी अपना खीर नहीं बिगाड़ना चाहते। तो जो गुरु है वो अपनी शक्ति ऐसे में डाल दे, वो सिर में हाथ भी रख दे, वो गोबर भरा है, वो गोबरों को आशीर्वाद मिल जाए। बात है गोबर का मतलब रजोगुण और तमगुण। जब तक अंतःकरण में रजोगुण और तमगुण के संस्कार पर तो गुरु के कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे वो पहुंचे हुए संत के पास क्यों न रह रहा हो। जैसे उद्धव ने कृष्ण के पास रहा 114 साल तक और ज्ञान हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? और अर्जुन इतना कृष्ण के पास नहीं रहा फिर भी ज्ञान हो गया। बात क्या है? भगवान कृष्ण खुद कह रहे, हे अर्जुन, तुमने 26 दैवी संपत्ति लेके जन्मे हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हारा तो कल्याण सुनिश्चित। भाई ये बात उद्धव को नहीं कहा। उद्धव को कहा, उद्धव अब तुम जाओ बद्रीनाथ में और वहां जाके तपस्या करो। अर्जुन को नहीं कहा कि तुम तपस्या कर जाओ। अर्जुन को ज्ञान नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन को मोह हो गया, भगवान सामने खड़े, भगवान का दर्शन हो रहा है। महाभारत के युद्ध, दोनों तरफ युद्ध करने के लिए संग फूक चुके थे। अब फिर अर्जुन को हो गया मोह, बोले लड़ू किसको? इधर देख रहा हूं अपना, उधर देख रहा हूं अपना, अपने आदमी को हमारा बस की बात नहीं मालूम। कि अर्जुन की जो समस्या है सब विषयी जीवों की यही समस्या है, अपने आदमी को कोई नहीं मानता। अपने आदमी चाहे डकैती में पकड़ गया हो, जेल चला गया हो, आदमी पैसा खर्चा करके उसको छुड़ा के जाएगा। अपना आदमी बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? एक ही लड़का था, वो डकैत हो गया, कौन सेवा करेगा बुढ़ापा में? इसलिए चाहे कितने भी कुकर्म करा हो, उसको पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके जेल से छुड़ा दिया। यह है मोह, ममता, माया, इसकी परंपरा है, आसक्ति। नष्ट मोहा, हे प्रभु मेरे मोह नष्ट हो गया। पहले कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने आदमी को मारूंगा नहीं, अब क्या कह रहा है? हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे आत्मस्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अब तुम जो कहोगे सही करूंगा। हाँ, तुम कह दो जैसे लड़ो, कांडे उठाओ, सब मैं आप तैयार। पहले कह रहा था कुछ बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या हालत? जीव का कुछ पता नहीं, कब ना कर दे कब हाँ कर दे। जीव के जब तक मतलब पूरी नहीं होता कहते मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मतलब पूरी की बात करो, तैयार, तुम्हारे लिए मैं जी जान लगा दूंगा, मरना पड़े तो मर जाऊंगा। क्यों? उसको दिख रहा है उसकी कामना पूरी होगी। तो जहां जीव के कामना पूरी होता है तो जीव उसके लिए पूरा समर्पित होता है, बलिदान दे देता है, जी जान लगा। टाइम क्या था? टाइम ही तो भूलना है। और क्या देखेंगे? ये कह रहे हैं गुरु से कृपा, गुरु कृपा महासागर है। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव जो है करुणा के सिंधु हैं, कृपा महासागर है। अब कोई सागर में जाके कहे पानी दे दो, मेरे को पानी दे दो थोड़ी सी, ये तो पानी तो वहां महासागर है, उसके जितना है भर लो। यदि ज्यादा देर वहां ठहरना नहीं है, घर जाना है तो जितना बड़ा पात्र है भर लो, ले जाओ, तो माना थोड़ी कर रहा है। तो गुरु भी ऐसे सत्य महासागर, चैतन्य महासागर, आनंद महासागर,
शक्ति महासागर, कृपा महासागर, प्रेम महासागर, अद्वैत महासागर, एक रूप महासागर है। अब इसमें तुम्हारी अंदर जितने पात्रता है भर लो। अरे बिजली घर से बिजली आती है, अब जिस बल्ब में जितना उसको बिजली को धारण करने की क्षमता उतना ही तो लेगी। 60 वाट वाले हैं तो 100 वाट तो नहीं लेंगे, और जो 100 वाट वाले हैं तो ज्यादा खींच लेता है। अर्थात जिस बल्ब में जितनी पात्रता होती है उतनी वो बिजली ले लेती है। वो रास्ते में बड़े बड़े लगा हुआ है, वो कितने ले लेता है, पूरे रास्ता के अंधकार को दूर कर देते हैं। ऐसे गुरु भी एक है बिजली हाउस, इसमें जितनी ऊर्जा लेना हो ले लो, वो तो बह रहे हैं कृपा महासागर। तो शिष्य को लेने की जरूरत है, शिष्य के अंदर पात्रता की आवश्यकता है। इस पात्रता को महान बनाना पड़ता है, अर्थात जिसके अंतःकरण जितना विशाल होगा, जितना बड़ा होगा, उतना गुरु कृपा को धारण कर लेगा। और जितना अंतःकरण रजगुणी होगा, तमगुणी होगा, तो धारण नहीं कर पाएगा उस कृपा को। इसलिए सतगुणी होना, अंतःकरण का सतगुणी होना, निर्मल होना, एकाग्र होना, बुद्धि का सूक्ष्म होना, ये कृपा को धारण करने की जरूरत है। इसलिए बताया है निर्मल अंतःकरण करना जरूरी है। अब ये अंतःकरण को निर्मल बनाना गुरु का काम नहीं, ये काम तो चेला को कर लेना चाहिए। अपना अपना मन निर्मल करो, अपने अपने बुद्धि ठीक ठाक करो, अपने चित्त में कमी आ गया तो कमी को निकालो, अपने अहंकार में जो गंदगी बदबू और सड़ांत आ गया उसे बाहर करो, दूर करो, फेंको। ये गुरु का काम तो है नहीं, चेला को करनी पड़ेगी। निर्मल मन जन सो मई पावा, निर्मल मन जन सो मई पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट मुझे प्रिय नहीं है। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है वो मुझे प्रिय है, क्योंकि वो मेरे झांकी को देख सकता है, मेरे वास्तविक स्वरूप को वही जान सकता है, अनुभव कर सकता है, और मेरे अंदर प्रवेश करके वो मैं हो सकता है। कैसे? जैसे नदियां सागर में प्रवेश कर जाती है और सागर हो जाती है, जैसे गंगा सागर में प्रवेश करके गंगा भी सागर हो गई। इसलिए ये सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक है। तो गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और विष्णु के समान कोई प्रभु नहीं, और माता के समान कोई पूजनीय नहीं, और पिता के समान कोई स्वर्ग नहीं, और गुरु के समान कोई भगवान नहीं। माता पिता से भी गुरु बड़ा होता है, क्यों? माता पिता संसार के ज्ञान देता है पर परमात्मा का ज्ञान नहीं देता। हर माता पिता अपने बेटे को परमात्मा का ज्ञान नहीं देता है, पर वो माता धन्य है जो अपने पुत्र को महेश्वर की ओर ले जाए। वो पिता धन्य है जो अपने पुत्र को परमेश्वर की ओर ले जाए। तो मादा लासा जैसा माता, जनक जैसा पिता बहुत कम होता है, अपवाद में आते हैं, बहुत कम संसार में होता है। बाकी अधिकांश माता पिता अज्ञानी होता है। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। जब ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है तभी जीव भवसागर पार करता है। इसलिए गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं। गुरु बिना भवनिधि तराई न कोई, गुरु बिना भवनिधि तराई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इसलिए पात्रता को महान बनाना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए, व्यापक करना चाहिए, असीम बनाना चाहिए, अपार करना चाहिए, अनंत बनाना चाहिए, क्योंकि अनंत अंतकरण में ही अनंत प्रभु का दर्शन होता है, अनंत स्वरूप का बोध होता है, अनंत ब्रह्म का अनुभव होता है। इसलिए अपने पात्र को विशाल, मन को विशाल बनाना चाहिए।
मन संकीर्ण नहीं होना चाहिए। रजोगुण से मन संकीर्ण होता है, तमोगुण से मन के अंदर अंधेरा छा जाती है, और रजोगुण से मन के अंदर चंचलता पैदा हो जाती है, और सतोगुण से मन के अंदर दिव्यता आ जाती है, उज्जवलता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है। इसलिए अंतकरण स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, मल विक्षेप आवरण से रहित होना चाहिए। अंतकरण में ना मल दोष हो, ना विक्षेप हो, ना आवरण हो। इन तीनों दोष को अंतकरण से निकालना चाहिए, तब अंतकरण होता है विशाल। और जब अंतकरण हुआ विशाल, तो वो विशाल परमात्मा में जाके मिलते हैं, डूबते हैं, एकाकार हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। यही मानव जीवन की अंतिम भक्ति है। समर्पित हो गया, अंतकरण प्रभु में समर्पित हो गया, जीव भगवान में समर्पित हो गया। अब क्या बाकी रहा? अब कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि जो जानना था सो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो करना था सो कर लिया, जो सुनना था सो सुन लिया, जो सोचना था सो सोच लिया, जो ध्यान करना था वो ध्यान लिया। बाकी क्या ना? अब ना कुछ बाकी है शीशे में, ना पैमाने में है। खाली हाथ रींद बैठे हैं, उड़ाकर यूज और कुल। अब ना कुछ बाकी है शीशे में, ना पैमाने में। अब ना अंतकरण बचा और ना जीव बचा, दोनों हाथ खाली। अब ना जीव का जरूरत रहा, अब ना अंतकरण का जरूरत रहा। अर्थात जहाँ जीव परमात्मा से मिलता है तो जीव भी वही हो गया। अब जीव की जरूरत नहीं रही, पर अंतकरण की इसलिए जरूरत नहीं रहा, क्योंकि वहां अंतकरण बहुत नीचे रह गया। अब ना यह की जरूरत, ना वह की जरूरत, ना मैं की जरूरत, ना मेरा की जरूरत, ना तू की जरूरत, ना तेरा की जरूरत, ना अपना जरूरत, ना पराया जरूरत। अब किसी का जरूरत नहीं, कि वो जिधर देखूं ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है। अब ना रहा मैं, ना रहा तू। फिर भी वेदांत में तू नहीं रहता है, भक्ति में तू रहता है। जिधर देखो तू ही तू है, भक्ति। और ज्ञान कहता है जिधर देखो तू रहा नहीं, जिधर देखो मैं ही हूं। ये मैं अहंकार नहीं, या मैं परमात्मा। तो भक्त लोग कहता है मैं तो मैं ये तो बकरा करता है। ये मैं ये मैं परमात्मा का मैं है। तो कृष्ण भी कह रहा है, हे अर्जुन मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सोचो मत, तू मेरे शरण में आना। सब धर्म का परित्याग करके तू मुझ एक ब्रह्म के शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। या मैं अहंकार नहीं, या मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा है। जो परमात्मा में सामर्थ्य है जीव को सब पापों से मुक्त करना। इसलिए जीव जब भगवान के शरण में चला जाता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य भी एक पाप है। तुम कहोगे मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा तो पुण्यात्मा हो जाऊंगा, नहीं, पुण्य भी पाप है। क्योंकि जो भी मनुष्य पुण्य करता है उसको पुण्य का हिकड़ी होता है, और जब तक पुण्य का हिकड़ी है तब तक भगवान मिलेगा। इसलिए सब पापों से मुक्त होने का मतलब पुण्य से भी मुक्त होना है, क्योंकि भगवान में ना पुण्य होता है ना पाप होता है, तो दोनों से परे होता है। और संसार में पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। प्रकृति में पुण्य भी होता है तो पाप भी होता है। भगवान में पाप होता ही नहीं, इसलिए पुण्य भी नहीं होता। कितना गजब का चीज है। परमात्मा में ना गुण होता है ना दोष होता है, इसलिए परमात्मा निर्गुण है, निर्दोष है। उसमें दोष भी कोई नहीं होता। बोले फिर तो गुण तो होंगे। अरे जब दोष ही नहीं हुआ तो गुण कहां से होंगे? बोले गुण भी नहीं होता। बोले बड़ा गजब की चीज बताया तुमने, उसमें गुण भी नहीं होती। बोले तो फिर विद्या माया होगी भगवान में? बोले नहीं, जब अविद्या ही नहीं रहा तो विद्या क्या होगा? बोले विद्या और अविद्या दोनों नहीं रहा, क्योंकि उसमें शुभ और अशुभ दोनों नहीं होता। विद्या माया शुभ है
और अविद्या में अशुभ है। शुभाशुभ परित्यागी, परमात्मा दोनों को छोड़ के स्वयं में रहता है। बोले तो फिर वो जगह कैसा होगा जहाँ सुख भी नहीं रहा, अशुभ भी नहीं रहा, गुण भी नहीं रहा, दोष भी नहीं रहा, पाप भी नहीं रहा, पुण्य भी नहीं रहा, विद्या भी नहीं रही और अविद्या भी नहीं रही, वहां बंधन भी नहीं रहा। बोले मोक्ष भी नहीं रहा, तो बोले रहा क्या? बोले प्रवृत्ति भी नहीं रहा, निवृत्ति भी नहीं रहा है, उसमें अच्छी बात भी नहीं रही, बुरी बात भी नहीं रही, उसमें अच्छा सोच भी नहीं, बुरा सोच भी नहीं। बोले फिर रहता कहाँ है वो? बड़ा गजब की जगह बताया तुमने, कहाँ रहता है? बोले अपनी महिमा में रहता है, वो अपने आप में रहता है। बोले कैसा है वो तो बता। बोले वो सत्य में रहता है, चैतन्य में रहता है, आनंद में रहता है। बोले रहता है नहीं, वही है वो। रहता है की बात मत करो, रहेगा कहाँ वो सत्य ही है, चैतन्य ही है, आनंद भी है। सत्य में रहना और सत्य होना दोनों में अंतर होता है। देखो सत्य में रहना, एक रहने वाला, एक सत्य, दो चीजें। तो मैं सत्य हूं इसमें द्वैत नहीं, अद्वैत है। मैं चैतन्य में रहता हूं ऐसा नहीं, मैं चैतन्य ही हूं। मैं आनंद में रहता हूं ऐसा नहीं, मैं आनंद ही हूं। मैं एक रूप में रहता हूं ऐसा नहीं, मैं एक रूप हूं ही। ऐसा अनुभव का नाम है मोक्ष। तो मोक्ष परमात्मा है। और जहां मैं कहता हूं मोक्ष भगवान में नहीं है, तो वो मोक्ष का अर्थ होगा अभी मोक्ष के जितने साधन है वो भी मोक्ष का अर्थ है, वो भगवान में नहीं है। न विवेक, न वैराग, न प्रकम्पति, न मुमुक्षुता, न श्रवण, न मनन, न निधिध्यासन, न तत्तम पदार्थ की सुधन। तो भगवान में गए तो ये 8 साधन उसमें विलीन हो गया, डूब गया, इसका अलग अस्तित्व उसमें नहीं रहा। फिर क्या? भगवान ही भगवान। इधर देखो ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वम खल्लिदम ब्रह्म तज्जलान्निति शांत उपासित। निश्चित रूप से ये सब ब्रह्म ही है। जीव भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। कब? जब तुम मंजिल में पहुंच जाओगे। यहाँ बैठ के नहीं दिखेगा। जब तक तुम पृथ्वी लोक में बैठे हो और जब तक प्रकृति में तुम बैठे हो तब सब ब्रह्म नहीं दिखेगा। अभी संसारी संसार दिखेगा, संसार में बैठोगे तो संसारी संसार दिखेगा, ब्रह्म नहीं दिखेगा। प्रकृति में बैठे हो तो प्रकृति प्रकृति दिखेगी, ब्रह्म नहीं दिखेगा। तो ब्रह्म में चले जाओगे वहां ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा, न संसार दिखेगा न प्रकृति। वहां से जब नीचे उतरोगे ब्रह्म से तो फिर प्रकृति भी ब्रह्म दिखेगा, जगत भी ब्रह्म दिखेगा और जीव भी ब्रह्म दिखेगा। इसी को वेद कहता है सर्वम खलिदम ब्रह्म। निश्चित रूप से सब ब्रह्म। कुत्ता भी ब्रह्म तो गधा भी ब्रह्म दिखेगा। ये नहीं जब कृष्ण ही ब्रह्म दिखे और कुत्ता ब्रह्म नहीं दिखे और कंस ब्रह्म नहीं दिखे, कभी ज्ञान नहीं हुआ। जो कहता है कृष्ण तो भगवान है तो कुत्ता भगवान नहीं हो सकता, गधा और सुअर भगवान नहीं होगा। तो अभी उसको भगवान नहीं दिखाई देगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यहाँ जो भगवान सिया राम दिखाई दे रहा है ये भावना वाला भगवान है। भावना किया तुलसी बाबा ने सिया राम का सब जगह में, तो अब सब जगह में सिया राम दिखेगा। तो गीता का जो भगवान है वो निर्गुण है। वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ परमात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनामन्ते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ परमात्मा सुदुर्लभ
बोले जो निर्गुण भगवान है ना, उसको भावना करने से नहीं मिलेगा, वो भावनाओं के ऊपर उठना। जब सब भावनाएं शांत हो जाएगी, अंतकरण में जब कोई भावनाएं नहीं उठेगी, और जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति पार कर जाओगे, तभी ज्ञानियों के भगवान दिखता है। निर्गुण भगवान, निराकार भगवान, सच्चिदानंद भगवान। और बोले भगवान तो वास्तव में एक ही होता है। भक्तों के जो भगवान होता है ना, वो तो भावना से बनाया गया था। तो भावना से जो भगवान बनाया गया, वो बनावटी भगवान है, असली नहीं। असली भगवान को कोई बना नहीं सकता, वो भावना से बनता नहीं, क्यों? भावना उठने से पहले भी वो मौजूद है। कोई बात कहने से पहले वो मौजूद है, कोई काम करने से पहले वो मौजूद है। इसलिए जो पहले मौजूद है, बीच में भी मौजूद है और आखिरी भी मौजूद है, इसको तुम किस साधन से पाना चाहती हो और किस प्रमाण से प्रमाणित करना चाहती हो? प्रत्यक्ष प्रमाण से भी वो प्रमाणित नहीं, अनुमान प्रमाण से भी वो प्रमाणित नहीं, उपमान प्रमाण से भी वो प्रमाणित नहीं। उपमान प्रमाण क्या? बोले आकाश जैसा। बोले आकाश तो जड़ है, वो चेतन है, कैसे उपमा जाएगी? न तस्य प्रतिमा, उसका कोई प्रतिमा नहीं होता, मूर्ति जैसा नहीं होता है। भगवान ऐसा नहीं जो शंकर जी के मूर्ति जैसा हो, राम के मूर्ति जैसा हो, किशन जी के मूर्ति जैसा हो। हिंदुस्तान में भगवान की कोई ठिकाना नहीं, और देखो भीड़ की भी कोई ठिकाना नहीं। एक एक मूर्ति के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है, और ये ठाकुर जी भी नहीं, फिर भी देखो ठाकुर जी के रूप से पूजा हो रही। क्योंकि जो भगवान है वो एक देशी नहीं होता। हम करौली को भगवान मान ले तो करौली एक देशी हो गया, और भगवान व्यापक बताया है, इसके लक्षण नहीं आएगा। और बिना भावना किए करौली सब जगह में नहीं दिख सकता। तो करौली की महिमा होगी, हमारी महिमा, हम भावना करेंगे तभी दिखेगा, हम नहीं करें तो क्या दिख रहा है? सिर पटक पटक के मत जाओ वहां करौली जा जाके, फिर भी करौली सब जगह दिख नहीं सकते, ना बात कर सकती, जब तक हम उसकी निरंतर भक्ति नहीं करेंगे। मुसलमानों को क्यों नहीं करौली दिखता है? तो भजन नहीं करता है। अल्लाह दिखता है उसको, अल्लाह का भजन दिखता है, खुदा का भजन करता है। और जब ब्रज में चले जाओ, वहां सियाराम नहीं दिखेगा, तो राधे 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 बाबा राधे राधे, वहां जाओ राधे राधे ही कर रहा है। राधे दिखेगा भी, कृष्ण तो नहीं दिखेगा। तो कृष्ण कृष्ण करें, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। गुजरात जाओ तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, तो कृष्ण दिखेगा। तो वो जिसकी तुम चर्चा करोगे, जिसका बार बार चिंतन करोगे, जिसका बार बार ध्यान करोगे, वही सब जगह दिखता है। जब निरंतर भक्ति होती है तब भगवान दिखाई देता है, भक्तों के भगवान। पर ज्ञानी के भगवान जब हम भावातीत होती हैं तब वो ओरिजिनल भगवान दिखता है। और हर ज्ञानियों के भगवान एक होगा, हर भक्तों के भगवान अलग अलग होगा, क्योंकि वो भावना से बनाया गया, और भावना सब एक ही नहीं करती। कोई राम की भावना करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई शंकर जी की भावना करता है, कोई देवी मैया की कर रहे, कोई गणेश जी की कर रहा है, कोई हनुमान बाबा की कर रही, कोई सूर्य की उपासना कर रहे। तो जो जिसकी भावना कर रहा है वही दिखेगा। इसलिए हिंदुस्तान में झगड़ा है। कोई कहता सूरज से बड़ा कोई भगवान नहीं, कोई कहेगा करौली से बड़ा कोई, वैष्णो देवी से बड़ा कोई भगवान नहीं। मैया के पास जो भी मांगो दे दीजिए, ये भक्ति नहीं। जब मैया के पास गया, हमने कहा 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, वो कहीं देता तो नहीं, ऐसे दे देता और भी हो जाएगी। मैया के पास कोई जाए कहे 2 करोड़ रुपया दे दो, मैं परेशान हूँ, काम बन जाएगा 2 करोड़ तो दे देगा। इतना आसान है तो सब। फिर भी भीड़ इसलिए चल रही है, चलो आज नहीं दिया हुआ कल दे देगा, फिर अष्टमी को आऊंगा। हर अष्टमी को आ जाइयो, हर अष्टमी को मैया से पुजारी कहेगा ये देवी जागरण हो रहा है, खुद जग गया, देवी को जगती हुई कोई नहीं दिखता है। बोले क्या हो रहा है? देवी जागरण हो रहा है। हमने कहा देवी सो भी जाती है क्या? देवी को जगा, देवी सो गया, देवता सो जाती है,
तो भगवान कभी सोते नहीं। देवी सो जाए उसे जगाओ, देवता सो जाए, जब तक देवठान नहीं होगा जब भी आ जाके सब बने। तो परमात्मा एक ऐसा देवता है वो कभी सोता नहीं, हर समय जागा रहता है, और उसको खिलाने पिलाने की भी जरूरत नहीं। ज्ञानियों का जो भगवान होता है उसको भोग लगाने की जरूरत नहीं, कि उसको भूख लगता ही नहीं, उसको प्यास नहीं लगता, ना पानी पिलाने पड़े, ना उसको ठंडी लगे ना गर्मी लगे। बड़ा गजब का भगवान है। ना उसको स्थूल शरीर की जरूरत, ना सूक्ष्म शरीर की जरूरत, ना कारण शरीर की जरूरत नहीं। ज्ञानी के भगवान, बड़ा गजब का भगवान है। उसका कोई रूप नहीं है फिर भी वो सदरूप है, उसका कोई रूप नहीं है फिर भी चिद रूप है, उसका कोई रूप नहीं है फिर भी आनंद रूप, उसमें कोई द्वैत नहीं है फिर भी वो अद्वैत है, कोई त्रैत नहीं है फिर भी वो अद्वैत है। तो गजब के भगवान हैं। तो ज्ञानी के भगवान वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है। बोले वासुदेव क्या है? वसुदेव के पुत्र। बोले नहीं, गड़बड़ मत करो, उसका माँ बाप नहीं होता। जो वासुदेव होता है वो सबके बाप है, वो सबके माँ है, उसका माँ बाप कोई नहीं होता। बोले अरे वसुदेव के लाला तो है वो नंद दुलाल, जसोदा दुलाल, इस दिन तो उसका जन्म हुआ। ब्रजवासी सब उसके उत्सव मनाते जन्म दिवस। तो वास्तव में जो भगवान होता है उसके कोई माँ बाप नहीं होता, वो सबके माँ बाप होता है। उसके कोई पति नहीं होता, वो सबके पति होता है। उसके कोई गुरु नहीं होता, वो सब उसका गुरु होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो वासुदेव और सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ होता है ये जो देव सब में वास कर रहा है, और सब जिस देव में वास कर रहा है उसको वासुदेव कहते हैं। वसुदेव के पुत्र वो नहीं, क्योंकि हर बार वो वसुदेव के पुत्र नहीं बनता, बन जाए वो बात अलग है। कभी वो वसुदेव के बेटा बन के आ जाता है, देवकी के बेटा बन के आ जाए, हैं, कभी कौशल्या के बेटा बन के, दशरथ के बेटा बन के आ जाए, वो हर बार तो नहीं आता और हर समय तो नहीं आता। इसलिए उसका वास्तविक जो रूप है वो है क्या, जो बन के आता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी विष्णु बन के, कभी ब्रह्मा बन के, कभी शंकर बन के। ये जो बन के आता है, तो बनने से पहले तो कोई रूप होगा, तो क्या होगा? वो वेदांत बात है। वेदांत कहता है बनने से पहले जो उसका रूप है वो उसमें कोई बनावट नहीं, वो है निर्गुण, वो है निराकार, वो है परम ब्रह्म, अपर ब्रह्म, परमात्मा, परम गति, परम पद, परम धाम, परमाधार, परम अधिष्ठान, परमाश्रय, परम सत्य, परम प्रकाश, परमानंद। कितना गजब है। परम देव, सब देवों के देव, महादेव, परम देव। ये महादेव नहीं, वो महादेव का भी देव है। ये महादेव जिसके ध्यान करते हैं, महादेव जिसमें ध्यानस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, वो है देवों का देव महादेव। महादेव का भी देव, परम देव, परम गुरु, परम पुरुष, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम। मुझे क्या तो बोले जो वासुदेव है, सब देव उसमें वास करता है, और सब देवों में वो वास करता है, वो सब में वास करता है, सब उसमें वास करता है। इतना गजब का चीज है। अर्थात वो परमात्मा सब जगह में व्यापक है, एक देशी नहीं। केवल जो शरीर लेके आया उतना ही उसका रूप है। ये जगत भी वही है, सब जीव भी वही है, प्रकृति भी वही है, और जहां जीव जगत प्रकृति नहीं होता वहां भी वही है। उसी को गुरु कहते। ऐसे ब्रह्म तत्व को जो जान लिया उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु माने करुणा के सिंधु हैं, सागर है, वो बहरा है। जो योग्य शिष्य होता है वो अपने पात्र को भर लेता है। तो शक्तिपात, लोग कहते हैं शक्तिपात कर दीजिए, शक्तिपात कर दीजिए। अरे गुरु तो शक्ति महासागर है, तुम्हें तुम्हारी पात्रता में जितने जगह है भर लो। तो क्या हाथ रखेगा तभी भरेगा।
वो तो हर समय बह रहा है, जैसे गंगा बह रही है। हम लोग भर लेते हैं जितना जिसकी पात्रता है तो सिद्ध पुरुष होता है गुरु जो है, सिद्ध पुरुष। रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाता है फिर भी सिद्ध है। और कुछ लोग जो सिद्धि रिद्धि सिद्धि दिखाता है उसके चक्कर में आ जाते हैं, उसमें फंस जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं। अर्थात जो ज्ञान की सिद्धि है, जो स्वरूप की सिद्धि है, जो ब्रह्म की सिद्धि है, इस सिद्धि के बराबर कोई सिद्धि नहीं। अष्ट सिद्धि नीचे रह जाती है, इसलिए वो सिद्ध पुरुष होता है। गुरु जो होता है वो सिद्ध पुरुष है। गुरु बिना भवनिधि तराई न कोई, गुरु बिना भवनिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची के समान हो जाए और शंकर के समान हो जाए। तब विष्णु कहाँ जाएगा? जो जहाँ बिरंची होगी, शंकर होगी, वहाँ विष्णु होगा कि नहीं होगा? ये कहाँ जाएगा? पर यहाँ विष्णु के नाम क्यों नहीं लिया? जो विष्णु के भगत था तुलसी बाबा, इसलिए आपने नहीं दिया विष्णु को। विष्णु को ऊपर रखेगा, ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर राम को। उस राम उसका इष्ट है, वो निर्गुण भी रखेगा, सगुण भी रखेगा और सर्वगुण संपन्न भी रखेगा, देखा। परंतु ये कानून है, जहाँ ब्रह्मा होगा और जहाँ शंकर होगा वहाँ विष्णु भी होगी, क्योंकि प्रकृति में तीनों गुण है, सतगुण रजगुण। तो ब्रह्मा हो गया रजगुण के अधिष्ठात्री देवता और तमगुण के अधिष्ठात्री देवता शंकर हो गया। अब सतगुण कहाँ जाएगा? क्यों सृष्टि में तो तीनों गुण चलेगा, तो इसलिए सृष्टि में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। बोले कोई ब्रह्मा के समान हो जाए और विष्णु के समान हो जाए और शंकर के समान बन जाए, पर गुरु कृपा के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। ये जो जन्म मरण के चक्कर चल रहा है, ये सदगुरु के कृपा के बिना उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। और ये परमात्मा जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बनी है। वो परमात्मा ना ब्रह्मा जैसा, ना विष्णु जैसा, ना शंकर जैसा, ये तो सब उन्हीं के बेटे हैं, इनके वो प्रकाशक है, इन सबको वो सत्ता देने वाला है, इन सबको वो आनंद देने वाला है। जिसके सत्ता के बिना ब्रह्मा का अस्तित्व नहीं, जिसके सत्ता के बिना विष्णु का अस्तित्व नहीं, जिसके सत्ता के बिना शंकर के अस्तित्व नहीं, उसी को कहते हैं भगवान गुरु। तो वो जो गुरु होता है वो सिद्ध पुरुष होता है, वो पका हुआ होता है, कच्चा नहीं होता। सिद्ध माने पका हुआ, परिपक्व। पका हुआ दशहरी आम कितना स्वाद होता है, पक गया। अर्थात जहां ज्ञान परिपक्व हो जाता है, जहां योग परिपक्व हो जाता है, जहां भक्ति परिपक्व हो जाती है और जहां धर्म परिपक्व हो जाता है, तब मनुष्य सिद्ध पुरुष होता है, उसी को सिद्ध गुरु कहते हैं। तो आत्म भाव में डूबा हुआ वह तो सर्वत्र और सर्वदा आनंद और कृपा की वर्षा करता रहता है। गुरु का मतलब है अमृत की वर्षा, गुरु का मतलब है कृपा की वर्षा, तो गुरु का मतलब है आनंद की वर्षा, गुरु का मतलब है प्रकाश की वर्षा, गुरु का मतलब है अस्तित्व की वर्षा है। वो तो बरस रहा है। अब जो योग्य है वही उस वर्षा को धारण करता है। अब ये लेने वाले पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कितना समेट लिया। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है तुमने उस कृपा को कितना समेट लिया। इसलिए कहने का मतलब ये निकला, ये गुरु की कृपा में कमी मत निकालो। तो कुछ चेला में आदत होती है, अभी भी गुरुजी तुम्हारी कृपा नहीं हुई, तुम्हारी कृपा हो जाए क्या कमी? जिस दिन तुम्हारी कृपा हो जाएगी हमें क्या कमी रहेगी? कोई कमी रहेगी नहीं, पर तुम कृपा अभी नहीं कर रहे हो। अर्थात वो ये दिखाना चाहता है चेला कभी कभी, जे हम तो जो हमें जो करना था उसको तो कर लिया,
तो अब तुम्हारे कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। हालांकि वो अपनी अभी पूरी नहीं करी, क्योंकि जो अपनी कृपा को पूरी कर लेगा तो गुरु कृपा में कमी नहीं दिखेगी, ईश्वर कृपा में कमी नहीं दिखेगी, वेद कृपा में कमी नहीं दिखेगी। अपनी कृपा में जब कमी होता है तो इनमें भी कमी दिखाई देने लगता है। वास्तव में इनमें कमी नहीं होता, कमी अपनी ही है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसे दृष्टि। हमारे आंख में जैसे चश्मा लगा हुआ है तो दुनिया वैसा ही तो दिखाई देगा। चश्मा यदि तुम्हारा लाल चश्मा पहने हो तो दुनिया हरा तो नहीं दिखाई देगा, लाल ही दिखाई। इसलिए दृष्टि को बदलना है, दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाए। तुम्हारी दृष्टि में यदि ब्रह्म होगा तो ब्रह्ममयी सृष्टि होगी, तुम्हारे दृष्टि में यदि आत्मा होगा तो आत्ममयी सृष्टि होगी, और तुम्हारे दृष्टि में यदि रजगुण होगा तो विक्षिप्त सृष्टि होगी, तुम्हारे दृष्टि में यदि तमगुण होगा तो तामसी सृष्टि होगी, और तुम्हारे दृष्टि में यदि सद्गुण होगा तो सात्विक सृष्टि होगी। जैसी दृष्टि कैसी सृष्टि। अब समझना है, वर्षा हो रही है, तुम्हारे पास बाल्टी है तो बाल्टी बाहर में रख दो, तो जितनी बड़ी बाल्टी होगी उतनी पानी समेट आएगी। वर्षा हो रही है, तो थोड़ी देर वर्षा हो गई तो पूरा बाल्टी भर नहीं पाएगी, तो ज्यादा देर वर्षा हो जाए तो बाल्टी भर जाएगी। तो जितने पात्र है सब भर सकते हो, तो पात्र है ही नहीं तो भरोगे क्या। और पात्र भी है पर बाल्टी छांदा है तो पात्र भरता जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए बाल्टी में छांदा भी नहीं होना चाहिए। और बाल्टी भी है पर तो उल्टा रख दिया तो पानी को कैसे धारण होगा। तो बाल्टी सीधी भी होनी चाहिए, छांदा भी नहीं होनी चाहिए, और जितनी बड़ी होगी उतनी पानी आएगी। तो जो जितने का अधिकारी होता है उसको उतना ही मिल जाएगा। इसलिए हमें उत्तम अधिकारी होना चाहिए, तो हम परमात्मा को पूर्ण अनुभव कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी होंगे तो अभी कठिनाई लगेगी, कनिष्ठ अधिकारी होंगे तो लगेगा अभी कई जन्म लगेगा, इस जन्म की बस की बात नहीं। ओम शांति। Amen.